नाजरीन, आपका मेज़बान अज़हर सलीम आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं अपना प्यारा पाकिस्तान। अपना प्यारा पाकिस्तान के मौजूद नाजरीन, आज की जो वीडियो है वो उन लोगों के लिए है जो पाकिस्तान से यूरोप जाने की ख्वाहिश रखते हैं। यूरोप की किसी भी कंट्री में लगा लें, या इसके अलावा आप यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा वगैरह की ऐसी बड़ी कंट्रीज़ में जाने का शौक़ रखते हैं। अच्छा सर जी, बात यह है कि देखें, मैं जितनी भी वीडियो बनाता हूँ ना, मैंने कभी डन बेस वाली वीडियो ज़्यादातर नहीं बनाई, बल्कि मेरे ख्याल से एक भी वीडियो इस तरह की नहीं बनाई जिसमें ये कहा हो कि जी आप 50 लाख दें, आप 10 लाख दें, आप 20 लाख दें, डन बेस पे आपका वीज़ा लगवा देता हूँ, या डन बेस पे बंदा है मेरे पास, या मैं कोई बंदा रेफ़र करता हूँ आपको कि ये बंदा आपसे 10, 20, 50 लाख लेगा और आपको यूरोप या किसी भी कंट्री में आपको भेज देगा। मैं जिन लोगों का भी इंटरव्यू करता हूँ, या जो भी मैं इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके आप लोगों को देता हूँ, उसमें मैं सिर्फ यही इसी तरह की इंफॉर्मेशन देता हूँ कि सर जी आप ख़ुद वीज़ा अप्लाई करें, आप ख़ुद ट्राई करें। सिर्फ ये आपको एक किसी कंसल्टेंट की ज़रूरत पड़ेगी, उससे आपने अपनी फ़ाइल रेडी करवानी है, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका आपको नहीं पता तो आप कंसल्टेंट से पूछ सकते हैं। वैसे इसके अलावा तकरीबन 90% जो डॉक्यूमेंट हैं वो आपने ख़ुद ही कंसल्टेंट को देने होते हैं, और आम बंदों को, हर बंदे को पता नहीं होता कि यार कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। कि अगर कम से कम ज़्यादा नहीं ना, जो बेसिक 4 से 5 डॉक्यूमेंट होते हैं ना, वो बंदे के पास हो, उसके बेस के ऊपर उन 4 से 5 डॉक्यूमेंट के बेस पे आप बंदा इंटरव्यू दे ना, तो उसके चांसेस जो वीज़ा लगने के हैं ना वो बहुत ज़्यादा होते हैं। अभी देखिए, मैं इस वीडियो में टूरिस्ट वीज़े के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा कि अगर आप लोग एज आ टूरिस्ट किसी भी कंट्री में अप्लाई करना चाहते हैं ना, तो इस सबसे पहले आपके पास ज़्यादा नहीं ना 2-4 कंट्री का आपके पास विज़िट होना चाहिए, आपको टूर आपने किया होना चाहिए। तो इस वाले से आपको मैं इस वीडियो में एक ऐसी कंट्री की इंशाल्लाह इन्फॉर्मेशन दूंगा कि जहां आज के टाइम में, मतलब जो ये टाइम चल रहा है ना गर्मी का, तो इस टाइम में बहुत सारे लोग वहाँ विज़िट करने के लिए जा रहे हैं। और उस कंट्री का जो, अगर आप उस कंट्री का विज़िट करते हैं ना, तो उस कंट्री का जो विज़िट है ना वो बहुत अहम किरदार अदा करता है आपका वीज़ा लगने में, जो आप नेक्स्ट लगवाएंगे किसी भी कंट्री का। मैं अज़रबैजान की बात कर रहा हूँ जनाब। अगर आप देखें, अज़रबैजान का जो वीज़ा है ना, बहुत इजी वीज़ा मिल जाता है। आई थिंक मैक्सिमम 10,000 में आपको ये वीज़ा मिल जाएगा, विज़िट 1 मंथ का। तो आप वहाँ रिटर्न टिकट ले जाएं, आप बाई रोड भी जा सकते हैं, बाई रोड भी जा सकते हैं, बाई एयर भी जा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, आपने जैसे भी ट्रैवल करना है। अब वहाँ का विज़िट करें। एक तो देखें, उस बंदे ने वीज़ा अप्लाई करना है यूरोप का या किसी ऐसी कंट्री का जिसके पास कुछ पैसे हैं, और जब बंदे के पास पैसे हैं ना, या जो बंदा कहता है जी मैं 10 लाख या 30 लाख 50 लाख देता हूँ, मुझे डन बेस पे वीज़ा चाहिए, उसे वहाँ 50 लाख देने के बजाय 5 से 10 लाख अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करता वो, अज़रबैजान जाए। बहुत दुनिया आजकल अज़रबैजान जा रही है, अज़रबैजान का विज़िट करें। साथ ही आप अज़रबैजान का वीज़ा लेने के बाद आप वापसी में या जाते हुए आप मलेशिया का, थाईलैंड का, और इसके बाद आप तुर्की का, मतलब आप इस तरह के 3-4 कंट्री का विज़िट करें जो बहुत इजी वीज़े हैं, आपको बहुत आसानी से वीज़े मिल जाते हैं। आप ऐसे किसी कंट्री का विज़िट करें 2-4 का, उसके बाद आप किसी भी यूरोप की कंट्री का, आपको यूरोप में से आपको मैं कंट्री बता देता हूँ, जर्मनी हो गया, इटली हो गया, और इसके अलावा जो इस तरह की जो बिग कंट्री है ना, उनको छोड़ के अब बाकी, जैसे पुर्तगाल भी वीज़ा दे देता है, स्पेन भी वीज़ा दे देता है, और फ्रांस भी वीज़ा दे देता है। ऐसी कंट्रीज़ का, या इसके अलावा और छोटी कंट्री है, उनका वीज़ा अप्लाई किया करें। आप बिग कंट्री को छोड़ के छोटी कंट्रीज का वीज़ा अप्लाई किया करें। तो इंशाल्लाह आप इन कुछ कंट्रीज़ का विज़िट करने के बाद अगर आप अप्लाई करते हैं ना, तो इंशाल्लाह आई होप कि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, आपके वीज़ा लगने के चांसेस ज़्यादा होंगे। अगर आपको रिस्क लेते भी हैं ना, तो आपका मैक्सिमम जो खर्चा आएगा ना, जो यूरोप कंट्री का विज़िट करने, अप्लाई करने का, वो
50 से 60 70 के राउंड आएगा, मतलब लाख से नीचे नीचे आपका खर्चा आएगा। और इंशाल्लाह अगर आप इन 3 4 कंट्रीज़ का विज़िट करते हैं, आप स्टेटमेंट अच्छी करते हैं, आपकी एज ठीक है, बिजनेस करते हैं, या आप कोई भी आपके पास सोर्स ऑफ इनकम है, तो आपके जो वीज़ा लगने के चांसेस हैं वो बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बजाय 10 20 50 लाख डन बेस पे देने के, आप खुद वीज़ा अप्लाई करें, ताकि आपको एक तो एक्सपीरियंस हो नेक्स्ट टाइम अप्लाई करने के लिए, या किसी भी दोस्त को कज़न को बताने के लिए, या इस तरह से आप वीज़ा अप्लाई करें तो आपका वीज़ा लगने के चांसेस हैं। तो बाकी वीडियो फिर वही बात है, लंबी होती जा